तो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की ये 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्यापक एक परिवर्तन का कारक, मतलब अध्यापक समाज में परिवर्तन ला देता है। तो वो कैसे परिवर्तन लाता है, इसलिए हम अध्यापक को कह देते हैं वो परिवर्तन का कारक है। एक परिवर्तन के कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है अध्यापक का समाज में। तो ये क्या है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और सेम तरीके से आता है, आपके शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए। एक्सप्लेन कीजिए कि अध्यापक एक परिवर्तन का कारक है, अध्यापक कैसे समाज में परिवर्तन लाता है, व्याख्या कीजिए वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो बच्चे बीएड के पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्यापक एक परिवर्तन के कारक के रूप में, देखो ये एक जनरल सेंस की बात है कि टीचर चेंज लाता है सोसाइटी में, हमारे समाज में। तो अध्यापक एक कारक है समाज में परिवर्तन करने का। तो ये सारी बातें आप वहां पर भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा आता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में कि समाज में परिवर्तन करने के कौन कौन से कारक हैं। तो शिक्षा है, शिक्षक है, तो शिक्षा शिक्षक को दोनों को एक साथ रखते हैं हम। ये क्वेश्चन ऐसे भी अगर आपके पेपर में आ जाए कि शिक्षा परिवर्तन का एक कारक है समाज में, तो वो भी आप सेम चीज़ें लिख सकते हैं। अध्यापक की जगह आप शिक्षा लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर तो हम ये लिखेंगे कि शिक्षक बच्चों को काफ़ी सारे विषयों का ज्ञान कराता है। शिक्षा अगर पेपर में आ जाए आपके शिक्षा परिवर्तन का कारक है, तब आपको ये करना होगा कि शिक्षा में बच्चे बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो बातें हल्का सा ऊपर नीचे करके आप दोनों का एक क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन का एक आंसर बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अध्यापक एक परिवर्तन का कारक। अब देखो बच्चे विद्यालय में जाते हैं, काफ़ी सारे विषयों का ज्ञान प्रदान करता है एक शिक्षक जो होता है उन्हें। बच्चे विद्यालय में काफ़ी सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं। शिक्षक भी अपने अनुभव बच्चों को प्रदान करता है, समाज के बारे में बुराई वगैरह जो होती है वो बच्चों को बताता है। उससे बच्चों को जागरूकता मिलती है उन बुराइयों के बारे में। शिक्षक बच्चों के विभिन्न कौशलों का विकास करता है, सृजनात्मकता, मौलिकता, चिंतन वगैरह 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 काफ़ी सारे कौशल होते हैं। शारीरिक मानसिक विकास करता है बच्चों का। इससे बच्चे इस योग्य हो जाते हैं कि समाज में जो बुराइयां फैली हैं उनका विश्लेषण कर सके, उनके बारे में सोच विचार कर सके में और उनका समाधान कर सकें। इससे क्या होता है, समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका मुख्य जड़ क्या है, शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को उनसे जागरूक करा रहा है, जागरूकता फैला रहा है शिक्षा की बच्चों में सामाजिक बुराइयों के बारे में, और शिक्षा की बच्चों का विकास कर रहा है, उनके कौशलों का विकास कर रहा है, उनके विकास के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबका विकास कर रहे हैं, जिससे बच्चे इस योग्य हो रहे हैं कि वे उन समस्याओं को समझकर उनमें सुधार कर सकें। बच्चे सुधार करते हैं, समाज में परिवर्तन आ जाता है। तो मुख्य बात हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षक समाज में परिवर्तन के कारक है, शिक्षक समाज में परिवर्तन ला सकता है। अब ये बातें आपको सारी पेपर में लिखनी है जो मैंने बताई है, बढ़ा चढ़ाकर लिखनी है, थोड़ा हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो मिनिमम 4 पेज तो आपको भरने ही भरने होंगे। तो जितना मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इससे ही आपके पेपर में 2 पेज आसानी से भर जाते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि ये छोटा करके लिखा हुआ है, पेपर में आप थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, हल्का सा गैप भी दे देते हैं, तो इस 1 पेज से आपके 2 पेज आसानी से भर जाते हैं आपके पेपर में। तब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समाज में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं जो सामाजिक प्रगति को दर्शाते हैं। सामाजिक परिवर्तन होने के पीछे बहुत से कारक प्रभावी होते हैं, जिसमें शिक्षक भी एक होता है। शिक्षक छात्रों को शिक्षित करता है, उनमें विभिन्न कौशलों को जागृत करता है तथा उनकी सृजनात्मकता उत्पादकता को बढ़ाता है। तो शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, उनके कौशलों वगैरह को उत्थान करता है, उनके जो उनकी स्किल्स हैं उनको बढ़ाता है, जिससे बालक समाज में जाकर समाज को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। शायद इसी वजह से भारतीय समाज में शिक्षक को पिता का भी दर्जा दिया जाता है। इस संबंध में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, तो स्टेटमेंट आपको लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेटमेंट। जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वे उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं जो उन्हें पैदा करते हैं, क्योंकि माता पिता सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि जो शिक्षक होता है वो उनको अच्छे से जीने का तरीका सिखाता है। तो ये हमारा शिक्षक के बारे में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। बाकी और भी शिक्षक के बारे में स्टेटमेंट है, वो भी आप लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक ही आएगा शिक्षक के बारे में, शिक्षक क्या होते हैं वो आएगा आपका उसमें 4th सब्जेक्ट में आएगा, नई तालीम में शिक्षक के बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, वहाँ पर शिक्षक के बारे में 1-2 स्टेटमेंट हम और पढ़ेंगे, वे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षक विद्यालय में छात्रों को बहुत से विषयों का अनुभव ज्ञान प्रदान करता है,
अनुभव प्रदान करता है अपना, उन्हें विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराता है। इस कड़ी में वह छात्रों को समाज से संबंधित तथ्यों, अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित करता है। इसके अलावा भी शिक्षक छात्रों के विभिन्न कौशलों का विकास करता है, उनमें तर्कना करने, चिंतन करने आदि कौशलों का विकास करता है। इससे छात्र समाज में जाकर सामाजिक समस्याओं के समाधान में लग जाते हैं तथा सामाजिक बुराइयों का समाधान कर समाज में परिवर्तन लाते हैं। इस तरह से जो बालक होते हैं चिंतन मनन करके सामाजिक बुराइयों को समाप्त कर समाज में परिवर्तन लाने में सफल होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षक या फिर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, सामाजिक परिवर्तन का एक कारक होता है। शिक्षक सामाजिक परिवर्तन निम्न प्रकार से करता है। आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं, आपके पेपर में अगर लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है तो पॉइंट बनाकर आप 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट है, 5 यहाँ पर है, 5 आगे लिखे हुए हैं। शिक्षक अपने प्रभावी व्यक्तित्व के द्वारा छात्रों में परिवर्तन ला सकता है। तो हेडिंग बन जाती है हमारी यहाँ पर प्रभावी व्यक्तित्व। अब शिक्षक का जैसा व्यक्तित्व होता है बच्चे उसी को धारण करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक अपने व्यक्तित्व के द्वारा भी काफ़ी सारे सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर छोड़ सकता है। शिक्षक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था बना सकता है जिसमें लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भेदभाव जैसी जगह ही न रहे। तो लैंगिक रूढ़िवादिता और भेदभाव के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या होता है, इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, शिक्षक क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो इसी पॉइंट पर हम एक पूरा पेज भर सकते हैं अगर भरना चाहें तो। शिक्षक छात्रों के विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं उनका विकास करता है, तर्क वितर्क करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना आदि का विकास करता है, जिससे बच्चे समाज की बुराइयों को समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनके बारे में समस्या समाधान में लग जाते हैं और समाज में परिवर्तन कर देते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम के गहन प्रकरणों को प्रभावशीलता के साथ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिससे वे उनके मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। इससे 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो बच्चों को ज्ञान मिल रहा है और उनका मानसिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास होता है तो समाज में परिवर्तन में ला देते हैं। शिक्षक छात्रों के विविध कौशलों का विकास कर उनका सर्वांगीण विकास करता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास इसीलिए किया जाता है कि वे हर क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। शिक्षक विद्यालय तथा समाज के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करता है और इससे जो बच्चे होते हैं समाज को विद्यालय के रूप में देखते हैं और विद्यालय को समाज का एक आधार मानते हैं। जैसा विद्यालय में उन्हें माहौल मिलता है ऐसे समाज में मिलता है, तो बच्चे समाज में अच्छी तरह से अपने आप को समायोजन कर पाते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। शिक्षक कक्षा में लिंग, जाति, धर्म, ये जाति वाला है, लिंग, जाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो बच्चों में भी इसी तरह का सकारात्मक अच्छा संदेश जाता है। बच्चे में समाज में जाने के बाद कोई भेदभाव इस तरह से नहीं करते। शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा लिंग भेदभाव जैसे सामाजिक कुरीतियों को निपटाने का प्रयास करता है। तो शिक्षक क्या करता है, करिकुलर एक्टिविटीज़ कराता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज जिसे हम बोलते हैं, उसमें वह बिना किसी भेदभाव के साथ बच्चों के एक साथ खेलने कूदने के लिए कहता है, तो सकारात्मक संदेश जाता है। शिक्षक विज्ञान व तकनीकी से बच्चों को परिचित कराता है, जिनमें बच्चे और ज़्यादा नवीनता लाते हैं और टेक्नोलॉजी में बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमारा समाज में बदलाव आ जाता है। नई तकनीकी आएगी तो हमारे समाज में बदलाव आ जाएगा। राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालय, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, महात्मा गांधी जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर वगैरह वगैरह, तो इन पर शिक्षक क्या करता है, विद्यालय में अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन कराता है, सकारात्मक संदेश बच्चों को मिलता है। तो ये चीज़ें थी, इसी तरह से आप अपने पेपर में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसके बारे में और बेहतर आप पढ़ना चाहते हैं, हेडिंग वाइज पढ़ना चाहते हैं, तब आप पेड नोट्स ले सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर उन नोट्स की अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। हर क्वेश्चन, हर टॉपिक वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और ये बताया गया कि पेपर में अगर लॉन्ग में, शॉर्ट में आता है तो आपको कैसे कैसे लिखना है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट के डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।